दूसरा काम ये आपका होम टैग और ये बना है स्टाइल्स का ग्रुप और ये लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक कर देगा। जिस पर ये लिखा है डाटा बार, ये कोई डिजाइन डालने का काम नहीं है कि आप डिजाइन डाल रहे हैं। ये आप सिर्फ क्लिक करो डिजाइन डाल रही है, डिजाइन नहीं है। इस पर जब क्लिक करोगे तो क्या लिख कर आ रहा, पढ़ो। ब्लू डाटा बार, व्यू अ कलर डाटा बार इन द सेल। सेल में ब्लू जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, द लेंथ ऑफ डाटा बार की जो लंबाई है वो सेल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो हायर वैल्यू है वो सबसे बड़ी बार होगी। हमने मान लीजिए ये वाली डाटा बार ले ली। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस पर देखिए कलर पूरी तरह से भरा होगा और जो मिडल में होंगे वो मध्यम साइज में भरे होंगे कलर से, और जो बिल्कुल मिनिमम होगा उसमें साइज कम हो जाएगी। मान लो 22 की जगह हम 1 कर दें तो अब देखिए ब्लू बार क्या हो गया, कम हो गया, नहीं हो गया। और अगर हम कर दें यहाँ पर 100 तो क्या हो गया, पूरा फिल हो गया कलर। तो कलर से रिप्रेजेंट करता है। कंट्रोल Z अंडू। फिर हमने डाटा अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, डाटा बार पे क्लिक किया। हम किसी दूसरे कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये मत सोचो ये डिजाइन डाल रही है, डिजाइन नहीं डाल रहे हैं हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो ज़्यादा भर जाएगा वो लॉन्गर बार, जो लॉन्गर बार होगी उसको बड़ी संख्या होगी, जो उससे थोड़ा कम होगा मिडल में आएगा और जो बिल्कुल ही कम होगा वो बार से कम हो जाएगा। इसी को दर्शाने के लिए हम कलर स्केल भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कलर दिया हुआ है, कितने कलर रखें, ग्रीन, येलो और रेड। चलिए पहले हम डाटा वाला कर दें क्लियर रूप से। ये कलर इसके लिया है ग्रीन। ग्रीन दिखाएगा सबसे बड़ा अंक और ग्रीन के बाद ये जो आपका येलो दिखाएगा मिडिल, ना बड़ा ना छोटा, और रेड दिखाएगा सबसे छोटा अंक। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये डाटा को प्रदर्शित करने का तरीका है। कंडीशनल कलर बार, हमने ये बार ले ली। इसमें केवल 2 है, येलो और ग्रीन। येलो दिखाएगा बड़ा, ग्रीन दिखाएगा छोटा और मिडिल। कंडीशनल आइकन सेट, आइकन से दर्शाना है, आइकन से भी आप दर्शा सकते हैं। हमने ये वाला आइकन लिया हुआ है, जो सबसे बड़ा अंक है वो आपका ग्रीन एरो से, जो मिडिल का है वो येलो से, जो छोटा है वो रेड से। इसके स्थान पर आप आइकन सेट पर आप टावर भी लगा सकते हो। जिसके टावर फुल है समझ लेना कि उसकी कंडीशन अलग कर देंगे। कंडीशनल आइकन सेट हमने टावर दे दिया। जिसके नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, जिसकी जो संख्या सबसे बड़ी है वो फुल टावर होगा उसको। जो बिल्कुल कम है उसका टावर उसी हिसाब से रेंज दिखाएगा, और जो मिडिल का है वो उससे भी कम का दिखाएगा। जैसे मोबाइल में टावर नहीं आते हैं सिग्नल, तो इस प्रकार आप अपने डेटा को कंडीशन के आधार पर दर्शा सकते हैं। ये कोई डिज़ाइन नहीं है कि आप सोचिए डिज़ाइन डाल रहे हैं, ये संख्या को प्रदर्शित करने का रिवाइज तरीका है। और क्लियर रूप से जाइए, ये लिखा है सिलेक्ट फ्रॉम एंटायर शीट के लिए अलग हो जाए। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या बिल्कुल बता सकता है। कोई समस्या उत्पन्न हो रही है समझने में तो क्लियर है, आगे चले। हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल पढ़ाई दिया था पूरा, हमने टॉप बॉटम बता दिया था, बताया था।
बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं और हमने कहा बताओ फिजिक्स में टॉप 10 लोग कौन है। मान लो कोई कहीं आप जॉब कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं और आपसे कहा कि टॉप 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, तो आपको छांटने की जरूरत नहीं है, ना कोई डाटा एनालिसिस करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है आपको। केवल आप ये ध्यान रखिए किसके आधार पर टॉप 10 निकालने हैं। हमें फिजिक्स के आधार पर निकालने टॉप 10 बच्चे कौन है। तो सबसे पहले दी हुई रेंज को सिलेक्ट करेंगे, पहला काम। दूसरा स्टेप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। तीसरा स्टेप टॉप कवरेज बॉटम रूल्स पे आएंगे और ये क्या लिखा है टॉप 10 आइटम्स। केवल इस पे क्लिक बस करेंगे आप, ये आएगी टॉप 10 की लिस्ट। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो टॉप 5 को चाहिए तो यहाँ से हम टॉप 5 भी कर सकते हैं। विद किस कलर से हाईलाइट करना है ये भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप 5 लोगों की लिस्ट से आती है। 1 2 3 4 32 से मिल गया ना, इसकी लिस्ट बढ़ गई। टॉप 4 कर रहे हैं, टॉप 4 लोगों की लिस्ट आती है। इसी प्रकार आप इसका रूल अलग ही करेंगे। हमें परसेंट टॉप 10% लोग कितने परसेंट के आधार पर निकाल, परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं। टॉप 10% कितने हैं, केवल एक मिला। कितने मिले भाई? एक। टॉप 5 को चाहिए, टॉप 5 को ये केवल एक टॉप 5 55। अब ये पढ़िए क्या लिखा है, बॉटम मीन्स क्या होता है नीचे से टॉप 10 लोग कौन है। किसके आधार पे निकाले हमने, फिजिक्स के आधार पे। किसके आधार पे, फिजिक्स के आधार पे निकाले मेरे भाई। आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने कर दिया बॉटम 10% के आधार पे, तो मेरा 2 है, एक 22 को ऊपर और एक नीचे। इसके बाद बारी आती है एबव एवरेज। तो सबसे पहले इस पूरे सेल का एवरेज निकालना पड़ेगा। पूरी संख्या को क्या निकालना पड़ेगा, तब आपको उसके बारे में समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ एवरेज निकाल लेते हैं। सिग्मा पर क्लिक किया, क्या लिखा है एवरेज इक्वल एवरेज। कर्सर ब्रैकेट के अंदर है या बाहर है, पक्का। अपनी दी हुई रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो दिक्कत, तो भैया इन सभी संख्याओं का जो औसत मान है इंटर की दबाने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना है 35.2889। अब हमको करना क्या है, हमने अपनी दी हुई रेंज को सिलेक्ट किया बच्चों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, टॉप बॉटम पे क्लिक किया और एबव एवरेज पर क्लिक कर दिया। तो 35 से ऊपर में, 35 से एवरेज से ऊपर जितने अंक हैं वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये एवरेज के आधार पर निकाला ना हमने, इनका एवरेज 35 से ऊपर जाएगा। इस पे आप कलर से हाईलाइट भी कर सकते हैं, ओके करके देख लीजिए। इसके अलावा एक कंडीशन और लगा लेते हैं, इसमें लगेगा बिलो एवरेज। बिलो यानी कि 35 से कम। किस कलर से हाईलाइट करना है, रेड कलर से नहीं, ग्रीन कलर से। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कोई कलर भर रहे हैं, ये आपके द्वारा बनाए गए डेटा को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनर पे जाएंगे, क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्लियर रूल्स को फिल्टर सीट पर क्लिक करेंगे। तो दिक्कत किसी को समझ में आ गया? तो मेरे भाई ये कंडीशनल आपकी पूरी हो गई। तो दिक्कत, अब आगे देखते हैं।